चूहे और शेर की कहानी तो आपने सुनी ही रखी होगी, लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपको अंग्रेजी सिखाने के लिए एक इस स्टोरी का यूज करने वाला हूं, जिसके माध्यम से आप अपनी जो स्पीकिंग स्किल है उसको भी बेटर बना सकते हैं। तो आज के लिए मैं आपको ये स्टोरी समझाने जा रहा हूं, पूरी बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप किस प्रकार से इसके सेंटेंसेस जो हैं वो बने हैं। बने रहिए इस वीडियो में अंत तक। तो चलिए शुरू करते हैं। द लायन एंड द माउस, शेर और चूहा। ओके, इसका मतलब तो आप समझ ही गए हैं, शेर और चूहे की ये पूरी कहानी है। सबसे पहले मैं आपको इसको पढ़कर और इसका पूरा मतलब बताता हूं, उसके बाद में मैं फिर आपको स्टेप बाय स्टेप इसकी एक एक जो सेंटेंस है वो बताऊंगा किस प्रकार से वो बना है। वंस व्हेन अ लायन द किंग ऑफ द जंगल वाज अस्लीप अ लिटिल माउस बिगेन रनिंग अप एंड डाउन ऑन हिम। जब एक जंगल का शेर, जो कि उसको कहा जाता है जंगल का किंग कहा जाता है, राजा कहा जाता है, वो सो रहा था। तो क्या हुआ कि एक जो चूहा है वो उसके ऊपर और नीचे दौड़ने लग गया। फिर क्या हुआ, दिस सून अवेकन्ड द लायन व्हेन हु प्लेस्ड हिज ह्यूज पाव ऑन द माउस एंड ओपन हिज बिग जॉज टू शैलो हिम। इसका मतलब होता है कि उसने क्या किया कि उसकी जब नींद खुल गई जल्दी ही, और उसने अपना जो पंजा है उस चूहे के ऊपर रखा और उसको चबाने के लिए उसने अपने जबड़े खोले। पार्डन ओ किंग, क्राइड द लिटिल माउस, फॉरगिव मी, दिस टाइम आई शैल नेवर रिपीट इट एंड आई शैल नेवर फॉरगेट योर काइंडनेस एंड हु नोज आई मे बी एबल टू डू यू अ गुड टर्न वन ऑफ दीज डेज। The lion was so tickled by the idea of the mouse being able to help him that he lifted his paw and let him go. Sometimes later, a few hunters captured the lion and tied him to a tree. After that, they went in search of, search की स्पेलिंग यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत है इसमें, now it is correct, search of the wagon to take him to the zoo. Just then, the little mouse happened to pass by. On seeing the lion's plight, he ran up to him and gnawed away the ropes that bound him. The lion of the jungle, जिसने लायन को बांध रखा था। मोरल क्या है स्टोरी का कि स्मॉल एक्ट्स ऑफ काइंडनेस विल बी रिवार्डेड ग्रेटली। इस प्रकार से मैंने आपको पूरी स्टोरी ये पढ़कर सुनाई है। अब हम इसका स्टेप बाय स्टेप मतलब जानने की कोशिश करेंगे, इसको देखेंगे कि किस प्रकार से ये स्टोरी फ्रेम की गई है, किस प्रकार से सेंटेंसेस बनाए गए हैं। ओके, चलिए शुरू करते हैं। वंस यानी कि एक बार, व्हेन अ लायन जब एक शेर, द किंग ऑफ द जंगल यानी कि जंगल का जो राजा होता है वो, वाज अस्लीप सोया हुआ था, अ लिटिल माउस एक छोटा चूहा, बिगेन रनिंग अप एंड डाउन उसने क्या क्या शुरू किया, बिगेन रनिंग अप एंड डाउन यानी कि ऊपर और नीचे, ऑन हिम किसके ऊपर, ऑन हिम यानी कि उसके ऊपर, ऑन हिम यानी कि उसके ऊपर मतलब किसके ऊपर, शेर के ऊपर, ऊपर और नीचे उसने ऐसे रनिंग करना शुरू किया, दौड़ना शुरू किया। दिस यानी कि यह, सुन यानी कि जल्दी ही, अवेकन इस चीज ने, इस बात ने, जो ऊपर नीचे दौड़ रहा था तो इसने क्या किया, सुन अवेकन मतलब जगा दिया, द लायन यानी कि शेर को, हु प्लेस्ड जिसने, प्लेस किया मतलब कि रखा, हीज यानी कि उसका, ह्यूज यानी कि बड़ा, पाव यानी कि जो उसका पंजा रहता है वो, ऑन द माउस किस पर रखा, माउस पर रखा, चूहे पर रखा, एंड ओपनड हिज बिग जॉज यानी कि ओपनड यानी कि उसने खोला। यहां पर पास्ट टेंस ज्यादा यूज होता है। आपने देखा होगा कि सारे सेंटेंसेस जो है वो पास्ट टेंस में बनते हैं, तो स्टोरीज जो रहती है वो अधिकतर पास्ट टेंस में ही बनती हैं। क्या किया उसने, एंड ओपन हिज बिग जॉज यानी कि उसने अपने बड़े जबड़े खोले, टू स्वेलो हिम उसे चबाने के लिए। पार्डन क्या बोला वो, पार्डन ये इन्वर्टेड कोमे में आया है, तो आप समझ जाइए कि ये किसी ने बोला है। तो उसका जो सेंटेंस है किसने बोला, ये ओ किंग मतलब कि जो चूहा है वो उस जंगल के राजा से बोल रहा है कि पार्डन ओ किंग मतलब मुझे क्षमा कर दो, हे राजा मुझे क्षमा कर दो। क्राइड द लिटिल माउस, कौन चिल्लाया, क्राइड यानी कि चिल्लाया, और लिटिल माउस यानी कि छोटा चूहा। ओके,
फॉरगिव मी, यानी कि मुझे माफ कर दो, दिस टाइम, इस समय मुझे माफ कर दो। क्या बोला हो कि इस समय मुझे माफ कर दो। आई शेल मतलब कि मैं, ऐसा मतलब भविष्य की बात हो रहा है, नेवर यानी कि कभी नहीं, रिपीट इट एंड, रिपीट इट मतलब आई शेल नेवर रिपीट इट, यानी कि मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। ओके, इसका मतलब ये हो रहा है एंड आई शेल नेवर फॉरगेट योर काइंडनेस, आई शेल नेवर फॉरगेट योर काइंडनेस, इसका मतलब होता है कि मैं आपकी दयालुता जो है, वो महानता जो है, वो कभी नहीं भूलूंगा। एंड हु नोज, और कौन जानता है, एंड हु नोज आई मे बी एबल टू, मतलब कि कौन जानता है मैं सक्षम हो, डू यू अ गुड टर्न, ओके, डू यू अ गुड टर्न यानी कि कुछ आपका कुछ अच्छा काम करने के लिए मैं सक्षम हो जाऊं, वन ऑफ दिस डेज यानी कि कुछ दिनों में से, इन दिनों में से मैं किसी एक दिन आपके काम आ जाऊं, है ना। तो द लायन वॉज सो टिकल्ड, टिकल्ड का मतलब यहाँ पे हो रहा है प्रसन्न होना, जो शेर हैं वो बहुत ही प्रसन्न हुआ, बाय द आइडिया ऑफ द माउस, यानी कि किसके आइडिया से, माउस के आइडिया से, उस चूहे का जो आइडिया था कि क्या पता मैं आपके कभी काम आ जाऊं। तो जो शेर था वो बहुत ही इससे खुश हुआ, बीइंग एबल टू हेल्प हिम मतलब कि उसकी मदद करने के लिए जो उसने आइडिया बताया, दैट ही लिफ्टेड हिज पाव, यानी कि क्या किया उसने कि ही लिफ्टेड यानी कि उसने उठाया, हिज पाव यानी कि उसका पंजा, एंड लेट हिम गो, और उसे जाने देता है, वो शेर जो है उसे जाने देता है। समटाइम्स यानी कुछ समय, लेटर यानी कि बाद में, कुछ समय बाद क्या होता है, अ फ्यू हंटर्स यानी कुछ शिकारी, कैप्चर्ड यानी कि उन्होंने पकड़ लिया, द लायन किसको पकड़ा, शेर को पकड़ लिया, एंड टाइड हिम टू अ ट्री, और एक पेड़ के वहां पर उन्होंने उसको बांध दिया। आफ्टर दैट यानी कि उसके बाद, दे वेंट यानी कि वे गए, इन सर्च ऑफ यानी कि तलाश में, इन सर्च ऑफ का मतलब होता है कि तलाश में, किसकी तलाश में, अवेगन यानी कि किसी कार की तलाश में वो गए, टू टेक हिम टू द जू, उसको जंगल में उसको वहां पर जू में, चिड़ियाघर में ले जाने के लिए वेगन की तलाश में गए। दे वेंट इन सर्च ऑफ अ वेगन टू टेक हिम टू द जू, जस्ट देन, फिर उसके बाद क्या हुआ, जस्ट देन का मतलब होता है तभी, ओके, तभी द लिटिल माउस यानी कि जो छोटा चूहा है, हैपन टू पास बाय यानी कि उसका पास से जाना हुआ, मतलब वो ऐसा गुजरना उसका हुआ, ऑन सीइंग द लायंस प्लाइट, सीइंग द लायंस प्लाइट का मतलब होता है कि जो शेर की दशा, प्लाइट का मतलब होता है दशा, यानी कि दुर्दशा भी हम इसे बोल सकते हैं, कि जो शेर की दुर्दशा को देखकर, ही रैन अप यानी कि वो दौड़ा, टू हिम उसके पास आया, एंड नॉड अवे द रोप्स यानी कि नॉड यानी कि इसका मतलब होता है कुतरना, अवे द रोप्स यानी कि उसने रस्सियां जो हैं वो काट दी, कुतर दी, द बाउंड दैट बाउंड हिम, किसको, जिन्होंने उसको बाउंड किया था, बांधा था, दैट बाउंड हिम यानी कि किसको बांधा था, शेर को बांधा था, एंड नॉड अवे द रोप्स दैट बाउंड हिम, और पास आया और उसने रस्सियों को कुतर दिया जिन्होंने उसको बांध कर रखा था। द किंग ऑफ द जंगल यानी कि जो जंगल का राजा होता है उसको। बस ये स्टोरी यहाँ पर एंड हो जाती है, और इस स्टोरी का मोरल जो है वो है, स्मॉल एक्ट्स ऑफ काइंडनेस विल बी रिवार्डेड ग्रेटली, जो छोटे छोटे कार्य होते हैं वो बहुत ही, उनका जो रिजल्ट रहता है, उनका जो रिटर्न रहता है हमारे पास आता है, वो बहुत ही बड़ी मात्रा में आता है। उसने एक छोटे से चूहे को छोड़ दिया था, उसके थोड़ी सी रिक्वेस्ट करने पर, तो उसको एक बहुत ही बड़ा उसका रिजल्ट मिला, उसकी जान बच गई, शेर को बहुत ही अच्छा उसका रिवार्ड मिला। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये स्टोरी जो है वो बहुत ही अच्छी लगी होगी, समझ में भी आई होगी, और यह स्टोरी आपको बहुत ही हेल्प करेगी आपकी स्पीकिंग के लिए। सो इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। जो आपने इस चैनल को इतना प्यार और सपोर्ट प्रदान किया है उसके लिए भी आपका तहे दिल से धन्यवाद। ऐसा ही प्यार आप बनाइए रखिएगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। जो नीचे लाल कलर वाला सब्सक्राइब का बटन आपको दिख रहा है, फिलहाल तो लाल कलर का आपको दिख रहा है, हो सकता है उसका कलर अभी थोड़े दिनों बाद चेंज हो जाए, क्योंकि यूट्यूब की कुछ पॉलिसी है उसकी वजह से। तो जो अभी नीचे सब्सक्राइब लिखा हुआ है उस पर आप क्लिक ज़रूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उसके बाद में एक बेल आइकन भी आएगा, तो उस पर भी प्रेस कर दे, ताकि जो नोटिफिकेशंस हैं वो ऑन हो जाएंगे और सारे जो वीडियोज़ हैं मेरे वो आप तक आ जाएंगे।
तो यही मैं आपको बताना चाहता था। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। मुझसे जुड़े रहिए और सपोर्ट करते रहिए। मैं भी आपको इसी प्रकार से स्पोकन इंग्लिश के लिए बहुत सारे वीडियोस क्रिएट करता हूं और आपको सपोर्ट करता हूं, तो हमारे मोटिवेशन के लिए एक लाइक तो बनता ही है। सो थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप नीचे लाल कलर वाला सब्सक्राइब का बटन आपको जो दिख रहा है उस पर प्रेस कर दीजिए, जिससे क्या होगा कि जब भी मैं वीडियोस अपलोड करूंगा तो वो वीडियोस जो हैं वो तुरंत आप तक पहुंच जाएंगे। उसके बाद में एक घंटी का आइकन आएगा, उस पर भी आप क्लिक कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशंस भी ऑन हो जाएंगे। यदि आपका कोई प्रश्न है तो वो प्रश्न भी आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।